राधे राधे जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर प्यारी सी ड्रेस लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन के साथ आप देख सकते हो मेरी ड्रेस का लुक। और ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो। मैंने ये 5 और 6 नंबर के लिए बनाई है। आपका बस इसमें ये राउंड बढ़ेगा घटेगा और कुछ नहीं, सेम जो मैंने डिज़ाइन बनाया है प्रोसेस हमारा वही रहेगा सब साइज़ों के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम। तो और आपको ये ड्रेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब मैं आपको ये ड्रेस बनाना बताऊंगी। और प्लीज़ मेरा कहना ये है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो को देखें, तभी ये डिज़ाइन आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सिखाते हैं आपको ये डिज़ाइन बनाना। ये मैंने 5 नंबर की चोली बनाकर पहले से ही रेडी कर ली थी। अब मैं इसमें जो आउटलाइन करूँगी, जो मैं इस ड्रेस के घेरे में कलर लगाऊंगी, उससे मैं आउटलाइन इसमें बाद में आपको करके दिखाऊंगी। तो मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ कि मैं इसमें डिज़ाइन क्या बना रही हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 की चेन बना ली है। अब इसमें 3 की चेन बनाकर जहाँ पर मैंने ये 3 की चेन बनाई है, जिस चेन में उसी में मैं एक और डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। फिर एक चेन बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट वाली चेन में जाऊंगी लूप में, फिर उसमें भी डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। इस तरीके से मैंने एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर एक चेन बनाई है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर एक चेन बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट वाले लूप में जाऊंगी, उसमें भी मैं 2 डबल क्रोशिया, एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर एक चेन बनाऊंगी, फिर से मैं नेक्स्ट लूप में जाऊंगी, तो एक ही लूप में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इसी तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। ये मेरा राउंड यहाँ पर बनके कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे मैंने ये राउंड बनाया है, सेम सेकंड राउंड भी हम ऐसे ही बनाएंगे। 3 की चेन बनाई, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से, फिर से एक चेन बनाऊंगी, फिर मैं ये जो मैंने चेन बनाई थी इसमें हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। फिर इस वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर एक चेन बनाऊंगी और फिर मैं डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इसी तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ करके। तो वो जो मैंने पहले लाइन बनाई थी 2, वो मैंने खोल दी थी। तो मैंने फर्स्ट लाइन में उसमें एक लूप में 2 डबल क्रोशिया और एक लूप में एक डबल क्रोशिया, एक लूप में 2 डबल क्रोशिया, एक में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट करा है। और सेकंड राउंड में मैंने एक नीचे से स्किप करके ऊपर एक लूप में 3 डबल क्रोशिया एक चेन बनाई है। तो देख सकते हो आप, एक स्किप करा है मैंने और फिर मैंने एक लूप में 3 डबल क्रोशिया एक चेन, फिर एक स्किप करा है, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया एक चेन, फिर नीचे से एक स्किप करा है। तो इस तरीके से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। ये मैंने 3 की चेन बना ली है। फिर नेक्स्ट लूप में जाऊँगी, उसमें एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर इसमें नेक्स्ट में इसमें मैं यहाँ पर एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। अब हमारे ये 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे, एक चेन बनाऊँगी, फिर नीचे से हमारी जो हमने चेन ली थी वो स्किप हो जाएगी। फिर यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, तो मैं यहाँ पर थर्ड डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी सेम जगह पर। अब मैं एक चेन बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पर एक चेन जो मैंने बनाई थी वो स्किप कर दूँगी, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इसी तरीके से जैसे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी, नेक्स्ट राउंड में भी हमारे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आपको ये जितना बड़ा घेरा बनाना है आप उतना बड़ा घेरा बना सकते हो। ये आप ड्रेस किसी भी साइज़ में बना सकते हो, छोटी बड़ी। तो मैं 5-6 नंबर की बना रही हूँ, तो इसमें मैं 1 2 3 और 3 राउंड और बना लूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन बताऊँगी इसमें। तो ये मैंने यहाँ पर इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके मैंने 5 राउंड बनाए हैं। अब मैं यहाँ पर इसका धागा कट कर दूँगी इस तरीके से, एक नॉट लगा दूँगी चेन बनाकर। ये मैंने धागा कट कर दिया है।
अब मैं इसमें ग्रीन कलर लगाऊंगी। तो ग्रीन कलर मैं किस तरीके से लगाती हूँ आपको दिखाती हूँ बनाकर, इस तरीके से। अब हमें ग्रीन कलर से यहाँ पर इसमें काम करना है। तो पहले हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। इस धागे को पक्का कर लेंगे। ये मैंने धागा पक्का कर लिया है। अब ये मेरी डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया है। अब मैं इसमें 2 3 4 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। जो मैंने फर्स्ट बनाया था इसमें मैं यहाँ पर गज से अब मैं यहाँ पर इसमें निकाल दूँगी। ये हमारा एक पफ स्टिच बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं इसी में सेम एक और इसी तरीके से पफ बनाऊँगी। तो 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें इस तरीके से। ये हमारा 3 बन गया है और ये हमारा 4 बन गया। 4 बनाकर अब जो ये हमने ये आप इस वाली फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में से बना सकते हो और आप इसमें से भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो मैं 2 इधर कर दूँगी, 2 इधर कर दूँगी। जो मेरा थर्ड है बीच वाला उसमें मैं यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। और जो ये मैंने पफ यहाँ बनाया है सेम यही पफ बनाऊँगी। 4 डबल क्रोशिया बनाकर 2 3 ये 4 इस जगह से ऐसे करके इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे बीच में। मैंने बना लिया है। अब मैं 4 डबल क्रोशिया इसमें फिर बनाऊँगी इस तरीके से। मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 4 डबल क्रोशिया बनाकर इसमें इस तरीके से यहाँ पर फिर से 3 की चेन बनाएंगे। और यहाँ पर मैं सेंटर में बीच में दो इधर स्किप करूँगी, 2 इधर सेंटर वाले में सिंगल क्रोशिया बना दूँगी और फिर से 3 की चेन बनाऊँगी। तो इसी तरीके से हम जो ये लूप बनाएंगे वो हमें यहाँ पर बनाने हैं जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी। तो मैं आपको ये बनाकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरा ग्रीन कलर से बनके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इस धागे को कट कर लूँगी। यहाँ से एक चेन लेकर मैंने धागा कट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट कलर लगाऊंगी। तो नेक्स्ट कलर मैं रेड कलर लगाऊंगी। तो ये मैंने नॉट लगा लिया था पहले से ही। अब मैं इसको खींच लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इस कलर को हम बीच में यहाँ पर जॉइंट करेंगे जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी। तो ये 3 की चेन इस तरीके से हम इसे जॉइंट करेंगे। ये हमारा जॉइंट हो चुका है। अब मैं 1 और 2 ये हमारे डबल क्रोशिया की हाइट के हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको अपने अंगूठे को यहाँ पर रख लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊँगी इस तरीके से। और जहाँ पर हमने अपना अंगूठा रखा है यहाँ पर ऊपर से हम काउंट करेंगे तो फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया करके इसी तरीके से हम फ्लावर बनाएंगे। तो 1 और ये 2 चेन पे मैं उंगली रख दूँगी, 1 2 3। अब मैं फिर से जहाँ पर मैंने वो अंगूठा रखा था अपना उंगली रखी थी मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाऊँगी चेन को लगाकर। 4 हो गए हैं ये हमारे, 5 6 7 ये 8। अब हम 8 डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में बनाएंगे उससे नीचे वाली में। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5
हम यहाँ पर 5वां जो हमारा डबल क्रोशिया है और ये हमारा छठा डबल क्रोशिया, इसमें से हम इसको सिंगल क्रोशिया निकाल देंगे। हम पहले 4th में कर रहे थे, तो हमें 4th में नहीं करना है, हमें 5th और 6th में करना है। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से, और जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था ग्रीन का, उसी के ऊपर मैं सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर से 3 की चेन बनाऊँगी। तो सेम जगह हमें इसी तरीके से फ्लावर बनाने हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर प्यारे से फ्लावर बनकर हमारे तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं ये यहाँ पर मैंने 3 की चेन बना ली है। अब मैं इसे यहीं पर जॉइंट करूँगी जहाँ पर मैंने ये जॉइंट किया हुआ है। इस तरीके से, सॉरी ये मैं यहाँ जॉइंट नहीं करूँगी, ये मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था इधर मैं इसमें जॉइंट कर दूँगी स्लिप स्टिच से। एक चेन लेकर इस धागे को यहाँ पर मैं कट कर दूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर ग्रीन धागे से काम करूँगी। आप देख सकते हो ये मेरी ड्रेस बनकर तैयार हो रही है इस तरीके से। ये मेरे छोटे छोटे फ्लावर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर ग्रीन धागे से काम करूँगी। पहले इसमें हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4, ये 5 चेन लेकर इसी में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 9 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 चेन लेकर सेम इसी जगह हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 5 चेन लेकर सेम जगह सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से हमारी ये लीव्स आ जाएंगी। अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर इस जगह आएंगे जहाँ पर हमने रेड कलर से सिंगल क्रोशिया किया था इसमें इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से ये राउंड बनेगा। तो इसी तरीके से मैं एक बार आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब मैं यहाँ पर 5 चेन बनाऊँगी, पहले 3 4 ये 5, और इसी में मैं सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर मैं 9 चेन बनाऊँगी, 3 4 5 6 7 8 9 चेन बना ली हमने इसमें, और यहीं पर सेम जगह सिंगल क्रोशिया कर देंगे हम। फिर से 5 चेन बनाऊँगी, 3 4 5। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। अब मैं यहाँ पर 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4। इसे किसी भी साइज़ में बनाना बहुत आसान है, बस वो आपके घेरे के ऊपर डिपेंड करता है इसके ऊपर। और ये आप देख सकते हो इस तरीके से ये बनकर तैयार होगी मेरी। तो लिप्स बन चुकी हैं। तो मैं और बाकी लिप्स भी इसी तरीके से आपको बनाकर दिखाती हूँ मैं। वीडियो को पूरी देखें, स्किप करके ना देखें, डिज़ाइन आपको समझ में नहीं आ पाएगा अगर आप काट काट के वीडियो देखेंगे तो। तो मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर वाइट कलर से काम करूँगी। तो मैं वाइट कलर से जो हमने ये 4 की चेन बनाई थी इसमें हम काम करेंगे। तो पहले हम वाइट कलर से इसमें नॉट लगा लेंगे इस तरीके से।
ये मैंने नॉट लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर जाकर इसे इस तरीके से इसे यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी। एक, ये दो, ये हमारी डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया है। अब मैं यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाऊँगी, 2 चेन बनाऊँगी, सेम जगह मैं 2 डबल क्रोशिया और बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। मैंने 3 की चेन बना 4 की चेन बनाई थी। इसमें हमें यहाँ पर काम करना है, तो हम ये बैक से भी सारे धागे इसमें साथ में ले लेंगे इस तरीके से। तो हम बैक में किस तरीके से काम करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से सेम जगह 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से फिर से 3 की चेन बनाएंगे और फिर सेम जिस जगह हमने 4 की चेन बनाई थी उसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से हम ये पूरा वर्क करेंगे। तो आपको मैं इस तरीके से करके दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पर मैंने ये चेन बनाई थी यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी स्लिप स्टिच से। हमें सेंटर में आना है इस तरीके से। सेंटर में आके अब हम यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और एक चेन बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर हम 1, 2, 3 इस तरीके से, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो हमारा सेंटर का है यहाँ पर हमने 9 चेन बनाई थी, तो हम बीच का 4 यहाँ पर चेन छोड़ेंगे, 4 यहाँ पर, 5th चेन को हम इसमें उठा लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी 5th चेन है। इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको निकालते हुए बनाएंगे इस तरीके से ऐसे। यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। बीच में हमने सेंटर में चेन के साथ बनाया है। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। तो हम इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो एक चेन, बीच में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2, 3, और जो अब हम सेंटर का बनाएंगे वो हम 5th चेन को उठाकर बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे इसमें वैसे टोटल 7 डबल क्रोशिया बन रहे हैं इस तरीके। तो आप देख सकते हो ये ड्रेस बनकर बहुत ही प्यारी तैयार हो रही है। आप इसको इससे भी बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इसमें ये राउंड और बढ़ा दें। तो मैं इसमें 1 राउंड और लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देती हूँ इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हो रही है। तो मैं आपको दूसरा राउंड भी बताती हूँ कि दूसरा राउंड किस तरीके से लगेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी, वाइट कलर का धागा ज्वाइन करा था, तब उसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको हम जो बनाएंगे इसमें से यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाई थी, उसमें से हम इसको बना लेंगे। 1, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 2 की चेन बनाएंगे और जो हमारा सेंटर का डबल क्रोशिया था ये वाला, इसके बैक से हम इसे उठाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
और फिर 2 की चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर सेंटर में इसमें यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन इस तरीके से बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो ये वाला राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से सेंटर में आ जाऊँगी बीच में इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी और यहाँ पर मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 4 हो गए हमारे ये। पाँच, 6, 7, 1, 2, 3, ये हमारे 8 हो गए हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक चेन लेकर जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था सेम उसी जगह मैं सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर से एक चेन लूँगी और यहीं पर सेंटर में 8 डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। दो, 4, 6 ये चेन बनाएंगे और जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था सेम उसी जगह मैं इसे सिंगल क्रोशिया कर दूँगी और एक चेन बना दूँगी। तो इसी तरीके से मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करूँगी। तो मैं आपको ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो मैंने ये लास्ट की 2 लेयर बना ली है। अगर आपको इससे बड़ी ड्रेस बनानी है तो आप इसमें लेयर और बढ़ा सकते हो। तो मैं अब इस पे आउटलाइन बताऊंगी कि आउटलाइन किस तरीके से होगी। आप देख सकते हो वैसे मेरी ड्रेस बनकर कितनी प्यारी तैयार हुई है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपको इसके किनारे बनाना बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम रेड कलर यूज़ करेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पर नॉट लगा लिया है। अब मैं इसमें से इसको निकाल दूँगी इस तरीके से। अब हमें इस तरफ नहीं बनाना है, बैक साइड बनाना है। तो बैक साइड में हम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से। इसमें से निकाला, फिर हम बैक जाएंगे, फिर हम इस तरीके से इसमें किनारियाँ बनाएंगे इस तरीके से। हमें उल्टा बनाना है इसमें इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसमें किनारी बनानी है। प्लीज़ ड्रेस का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में हमें ज़रूर लिख के बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, इसका डिज़ाइन कैसा लगा आपको। तो इस तरीके से हम इसमें बैक से ही मतलब पीछे से काम करेंगे। हम डिज़ाइन जो करते हैं वो आगे से करते हैं, पर हमें इसमें इस तरीके से ही करना है। तो इस तरीके से मैं पूरा वर्क करूँगी किनारे का इस तरीके से ये हमारी किनारी आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर। मैंने इसकी किनारी बना दी है। अब मैं इस वाले राउंड में भी यही सेम किनारी बनाऊंगी। तो मैं आपको ये क्लियर करके दिखाती हूँ बनाकर, फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको और इसकी भी आउटलाइन बनाकर। तो आप देख सकते हो मेरी ड्रेस फाइनल बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे सभी को।